नमस्कार दोस्तों, क्या भारत के नागरिक कहेंगे राहुल गांधी तुम हमारी लड़ाई लड़ रहे हो, तुम्हारे खिलाफ नरेंद्र मोदी यदि चू भी करेगा तो हम उसका जवाब देंगे, मुंह तोड़ के देंगे। बोलेगा क्या? वो खुद अपने आप को बजाता घूमता है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज पूरे देश में खड़ा हो गया और उसने कहा है नरेंद्र मोदी अपनी ईडी वीडी सीबीआई को अलग रखो, हम उससे डरते नहीं हैं, पुलिस से तुम्हारी डरते नहीं हैं, जेल भेजना है भेज दो। तुम झूठे हो, मक्कार हो, तुमने कानून के विरुद्ध, नियमों के विरुद्ध, हर नैतिकता के विरुद्ध राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट। पूरे देश में आज कांग्रेस उद्वेलित थी, जवाब दे रही थी। दिल्ली में हो या त्रिपुरा में, असम में हो या बंगाल में, तमिलनाडु में हो या महाराष्ट्र में, गुजरात में हो या पंजाब में, जम्मू कश्मीर में हो या कहीं भी बात कर लो, उत्तर प्रदेश में या जहां भी, हिम्मत नहीं थी। आज मोदी गैंग भागा, घबराया घूम रहा है, क्या करें। और राहुल गांधी बिंदास उसी गुजरात में, जो गांधी का गुजरात, जो पटेल का गुजरात, जो दादा भाई नेहरूजी का गुजरात, जो ढेबर का गुजरात, उस गुजरात में मोदी को ललकार रहे थे और अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे थे कि अब दारोमदार आप पर है। तानाशाही है, तानाशाही देख रहे हैं कितनी तानाशाही है, झूठी है सरकार। नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर झूठ बोलने के फैलाने की बात कर रहे हैं। मोदी जी की मानसिकता है कि राहुल जी को दबाने की कोशिश की जाए, गांधी परिवार को दबाने की कोशिश की जाए। हम राहुल जी के साथ, डंके के साथ खड़े हैं। मोदी जब जब डरता है, ईडी को, सीबीआई को, आईटी को आगे करता है। मोदी आप संघर्ष में कोई कमी नहीं है, हम संघर्ष करते रहेंगे। ये जब तक कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते रहेंगे, इनको शर्म नहीं आती। ये तानाशाही चल रही है। हमारे नेता ने कहा था कि डरिए मत, संसद, सड़क से लेकर संसद तक वो गरीबों की, पिछड़ा सड़कों की जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी की मानसिकता है कि राहुल जी को दबाने की कोशिश की जाए, गांधी परिवार को दबाने की कोशिश की जाए। हम राहुल जी के साथ, डंके के साथ खड़े हैं। वो तानाशाही नहीं है, गुंडागर्दी भी है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के बब्बर शेर डरने वाले नहीं है। छात्रों के, युवा के मुद्दे पर बोलते रहेंगे, चाहे जितनी मर्जी ईडी बुला लो, सीबीआई बुला लो। आज ये मोदी और शाह की जो अराजक लोरी हमारे खिलाफ ये केस करना चाहती है, करो, जितना मर्जी करो। आज देश के बब्बर शेर और बब्बर शेरनियां सड़क पर उतर गए हैं, राहुल गांधी जी के, सोनिया गांधी जी के साथ हैं। मोदी जी डर रहे हैं और हम कांग्रेस के कार्यकर्ता जब नहीं डरे थे गोरों और अंग्रेजों से, तो क्या डरेंगे अमित शाह और मोदी जैसे चोरों से। गुजरात मॉडल फेल हो चुका है, गुजरात करप्शन का एपिक सेंटर बन चुका है। जब जब राहुल जी गुजरात जाते हैं, उन पर दबाव बनाने की, उठाने की कोशिश होने वाली है। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर नहीं डरने वाले हैं। की आवाज को दबाने के लिए आज नेशनल हटात का मुद्दा मोदी जी ने उठाया है। ये बेरोजगारी के खिलाफ आवाज ना उठे, इसलिए मुद्दा उठाया गया है। ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी। जब जब चुनाव होते हैं तब तक नरेंद्र मोदी ईडी को लेकर आता है। आज गुजरात नरेंद्र मोदी हार रहा है, इसलिए यो ईडी का दुरुपयोग कर रही है। मैं बता दूं, ये देश विकास से चलेगा, रोजगार देने से चलेगा, ना कि ईडी और सीबीआई से। दिखा रहा हूँ तमाम कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, तमाम बड़े नेता हैं, वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। दूसरे तरफ की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो 24 अकबर रोड, ये जो है, इसको एक तरीके से छावनी में तब्दील करने का काम किया जा रहा है। तमाम लोग जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ईडी को लगाकर नरेंद्र मोदी जो है अपनी घबराहट को प्रदर्शित कर रहा है। जिस तरीके से गुजरात में राहुल गांधी जी गए, बिहार में तैयारी हो रही, उससे घबरा गया नरेंद्र मोदी और इसलिए ये कायराना कर रहा है। और नरेंद्र मोदी ने ईडी जो है, नरेंद्र मोदी घर जाना चाहिए, जो अडानी को, इसने कौड़ियों को ज़मीन दी है और एयरपोर्ट दिया है। तो हम ये कह रहे हैं ईडी कब जाएगी नरेंद्र मोदी के घर और अडानी के घर।
नरेंद्र मोदी जितना डराएगा डरने वाले नहीं है। ये राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, ये डरने वाले नहीं। हम अंग्रेज को भगा दिए थे, ये अंग्रेज के दलाल नरेंद्र मोदी आरएसएस से डरने वाले नहीं। साल से जो है तो कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ता हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहेंगे सर, आप लोग ईडी ऑफिस का घेराव करना चाह रहे हैं, पुलिस रोक रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये राहुल गांधी जी के बब्बर शेर और बब्बर शेरनियां हैं। ईडी और सीबीआई को मोदी जितना भी आगे करेंगे, ना तो हम डरे हैं और ना डरेंगे। अगर दिल्ली पुलिस यहाँ से हमें नहीं निकलने देगी, हमें अरेस्ट करना चाहती है, हमारे खिलाफ मुकदमे करना चाहती है। जैसे आज़ादी की लड़ाई के लिए मुकदमे, हजारों लाखों मुकदमे जो है हमारे क्रांतिकारियों के खिलाफ थे, आज ये मोदी और शाह की जो अराजक जोड़ी हमारे खिलाफ ये केस करना चाहती है। करो, जितने मर्जी करो। आज देश के बब्बर शेर और बब्बर शेरनियां सड़क पर उतर गए हैं, राहुल गांधी जी के, सोनिया गांधी जी के साथ हैं। डराने की राजनीति है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी का साथ करें, डरो मत, तो हम डरने वाले नहीं हैं। ईडी और सीबीआई की सक्सेस रेट 95% है। 95% केसेस में ना कोई एविडेंस प्रूव हो पाता है और ना ही कोई कंक्लूजन तक केस पहुंच पाता है। 95% केसेस प्रतिशोध की ज्वाला में धधकते हुए होते हैं, इसीलिए केवल विपक्ष के नेताओं पर होते हैं। ये अन्यायपूर्ण राजनीतिक कार्रवाई है जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे बुलंदी के साथ आवाज उठाएगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, ईडी तक मार्च करना चाहते हैं, पर जो संवैधानिक अधिकार है उसके तहत भी हमें चलने नहीं दिया जा रहा है। एक नॉन प्रॉफिट कंपनी जो कि जिसका धारक ना 1 रुपया ले सकता है, ना दे सकता है, ना कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकता है, ना इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, ना बेची जा सकती है, उसमें किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग होगी, ये ईडी के लिए साबित करना बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, बीजेपी क्या ये डर का माहौल बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पेपर लीक जैसे मुद्दे, बेरोजगारी जैसे मुद्दे के कारण बीजेपी ने ये राहुल गांधी जी पर, सोनिया जी पर दबाव बनाने का कारण है। गुजरात मॉडल फेल हो चुका है, गुजरात करप्शन का एपिक सेंटर बन चुका है। जब जब राहुल जी गुजरात जाते हैं, उन पर दबाव बनाने की, डराने की कोशिश होने वाली है। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर नहीं डरने वाले हैं। बीजेपी को नौकरी पर, पेपर लीक पर जवाब देना पड़ेगा, छात्रों के मुद्दे पर बोलना पड़ेगा। वो फर्जी चार्जशीट है, ये षड्यंत्र है, क्योंकि इस देश के एक बड़ा नेता है राहुल गांधी। वो हर वक्त हर समय आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं। गुजरात में अभी शुरुआत किया है हमारा यात्रा, उसके लिए नरेंद्र मोदी ने ये फर्जी केस डाला हुआ है हमारे ऊपर, राहुल गांधी और सोनिया जी। ये यंग इंडियंस जो कंपनी है उसमें एक्ट 25 से बनाया है और उसमें कोई एसेट्स नहीं ले सकते, कोई डिविडेंड्स नहीं ले सकते। कहाँ है सबूत? सबूत दिखाइए हमें। ये षड्यंत्र है, हम हटेंगे नहीं। हम हैं हमारे नेता के साथ, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के साथ। देखिए, जैसे ही कांग्रेस का अधिवेशन पूरा होता है गुजरात में, अचानक ईडी सोकर जाग जाती है। एक बहुत पुराने मुकदमे में गांधी परिवार को और कांग्रेस को फंसाने की साजिश करती है, इसीलिए हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जब मोदी तानाशाही है, तानाशाही देख रहे हैं किस तरह तानाशाही है, झूठी है सरकार। नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर झूठ बोलने के फैलाने की बात कर रहे हैं। जब जब मोदी डरता, तो देखिए ये मेरे ठीक पीछे 10 जनपद है और उसके सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरी बैरिगेटिंग्स यहाँ पर लगाई गई हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है। और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है वो ईडी दफ्तर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए कि भारी संख्या में किस तरह से यहाँ पर बैरिगेटिंग्स लगाई गई हैं और भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं। तो वहीं दूसरी तरफ की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो तमाम जो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इधर मौजूद हैं, ईडी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है उनको रोक रहा है। बीते 11 सालों से लगातार मोदी सरकार जो है ईडी सीबीआई को अपना जो है एक तरीके से राजनीतिक हथियार बनाकर उसको इस्तेमाल कर रही है। लगातार विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है, कोई सबूत नहीं, लेकिन फिर भी ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, तस्वीरें देखें। मोदी तेरी तानाशाही,
मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही चलेगी नहीं चलेगी, अभी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी जी नहीं चलेगी, मोदी तेरी नहीं चलेगी। ये देखिए किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और इन सभी को गिरफ्तार और डिटेन करने की कोशिश दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए आपको दिखाई देंगे, संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष ईडी और सीबीआई की तानाशाही के खिलाफ है, संघर्ष नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ है। क्या कहेंगे आप लोग, तानाशाही चल रही है? ये हिटलर शाही है, प्रदर्शन भी नहीं करने देना चाह रहे। ये चाह रहे हैं जैसे देश हम चलाएं वैसे चले, वैसे नहीं चलेगा। देश में लोकतंत्र है। एक हमारे देखिए प्रदेश अध्यक्ष को जो है किस तरीके से ये प्रदर्शन करने की भी अनुमति नहीं, कहाँ का ये जनतंत्र है? ये सुलेआम गुंडागर्दी है, सरासर गुंडागर्दी नहीं ईडी सीबीआई के पास फिर भी कार्रवाई करने की। तो देखिए यहाँ पे कांग्रेस तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनका ये कहना है कि बिना सबूतों के कार्रवाई हो रही है और ये गुंडागर्दी करने की कोशिश यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर लेके जाया जा रहा है महिलाओं की। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है इधर। गिरफ्तार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अब यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए तमाम जो कार्यकर्ता सरकार अनाउंसमेंट किया था कि जो है एक बड़ा प्रदर्शन करने के लिए ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। अंग्रेज भी ऐसे ही करते थे, अंग्रेज भी ऐसी आवाज दबाते थे गांधियों की। ये मोदी भी अंग्रेज का दलाल है। शर्म नहीं आती? ये तानाशाही चल रही है, तानाशाही चल रही है और कुछ नहीं है। लेकिन हम हमारे विरोधियों को यही कहेंगे कि हम डरेंगे नहीं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, जितने भी लोग कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं वो इसी तरीके से जो है डट कर लड़ते रहेंगे। हम हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ, सोनिया गांधी जी के साथ डट कर खड़े हैं। ये जो सरकार है ये डरी हुई है। ये हमारे पुलिस जो बर्बरता कर रही है नेताओं के साथ, आप देखिए ना, हमारा जो मुख्यालय है उससे हमें बाहर भी नहीं निकलने दिया है। पूरा का पूरा एरिया छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किस चीज का डर है? हम पीसफुल तरीके से चल कर जा रहे थे, अपना विरोध जो है वो अपना दर्ज करना चाहते हैं और आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है, किस तरह से हम सबको यहाँ पे उठा लिया है। मैं तो कह ही रही हूँ तब से कि डरो मत। ये देखिए हमारे नेता ने कहा था कि डरिए मत। संसद, सड़क से लेकर संसद तक वो गरीबों की, पिछड़ों सड़कों की जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। तो केस शुरू किया था माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। ये बड़ा रोचक एक प्रसंग है। उनके जो केस शुरू किया, सरकार को कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं लगी थी, सरकार को कुछ नहीं लगा था कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। जब उन्होंने केस शुरू किया, कुछ दिन चला, उसके बाद खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक टेक्निकल प्रोसीजर के आधार पर अपने ही केस का दिल्ली हाईकोर्ट जाके स्टे करवा दिया। मैजिस्ट्रेट में शुरू हुआ, सेशंस कोर्ट में हुआ, उन्होंने जाके स्टे, अभी तक स्टे पड़ा है। अलग से इसको हाईजैक करके, और मैं समझता हूं स्वामी जी काफी क्षुब्ध होंगे इस हाईजैक से, सरकार ने ये शुरू कर दी मनी लॉन्ड्रिंग का नया केस, जो पहले कभी नहीं किया उन्होंने। और उसके आधार पर लगभग 2 दिन तक, कितने घंटे मुझे याद नहीं है, सोनिया जी को बुलाया, उन्होंने सब प्रश्न बार बार वही प्रश्न जो दोहराकर वापस उत्तर दे दिया, सही डॉक्यूमेंट्स सैकड़ों बार दे दिए। राहुल गांधी जी को तो उन्होंने विशेष रूप से बुलाया, 5 दिन, मैंने काउंट किया था, 52 घंटे बिठा के रखा, 55 घंटे उन्होंने वो सब प्रश्न आंसर कर दिए, सब वो दे दिए। अब उसी श्रृंखला में, उसी प्रक्रिया का जो अंत है वो अब है ये कि उसमें चार्जशीट फाइल हुई है। बाय द वे, आप लोगों को पता नहीं है शायद कि इसमें चार्जशीट का एक अवकाश मिलता है 1 साल का। वो 1 साल खत्म हो रहा था 9 अप्रैल को, तो उन्होंने चुपचाप 9 अप्रैल को फाइल कर दी। कल परसों जो देखा आपने वो मीडिया ऑप्टिक्स थी, फाइल उन्होंने कर दी थी 9 अप्रैल को, जब खत्म हो रहा था इसका समय सीमा। तो मैं एक बात अपनी ये अंत करना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति ने, देखिए 3 लोग हो सकते हैं जो आरोप लगा सकते हैं। एक तो है ये AJL के शेयर होल्डर्स, एक है जनता जनार्दन, आप और मैं। इस
100 करोड़ 150 करोड़ के लोगों की आबादी में एक व्यक्ति ने चीटिंग एलिगेशन नहीं लगाया कि एजेएल में चीटिंग हुई है, एक व्यक्ति ने। और मनी लॉन्ड्रिंग का मैंने आपको उत्तर दे दिया। तो मैं कंक्लूजन में इस मुद्दे पे ये कहूंगा कि ये एक, मैंने कहा था, अजूबा है, दुनिया का 8वां अजूबा है। ये कानून का तो बहुत ही महत्वपूर्ण अजूबा है, एक मील पत्थर है जो तथ्य विहीन है, जो कानून का मजाक है,